नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली में सबसे शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट पे न्यूज़ फटाफट, जहां पर वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, बिकॉज आज के दिन में किसी के Q4 के नंबर्स आए हैं या फिर किसी में गिरावट हुई है। चलिए उसको कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के दिन गाइस इंडिया मार्ट में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी दोस्तों मैं डिस्कस करूंगा कोई रिव्यू में। और टाटा के दो शेयर्स, दोस्तों टाटा केमिकल से मैं बात बोल रहा हूँ, भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। और शेयर मार्केट अचानक क्यों गिरा, इसको भी मैंने कवर किया है, जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट टेलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस अडानी रिपोर्ट की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों बहुत चौंकाने वाले नंबर देखने को मिले। मैं बोलूँगा शानदार इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं अपने आप में ही। अगर देखें तो प्रॉफिट की बात की जाए तो 4 गुना अप्रॉक्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है ईयर ऑन ईयर की बात की जाए। ऑल दोस्तों हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। 250% का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो फैंटास्टिक नंबर पोस्ट किए हैं। तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं अपनी बात बोलूँ तो यस, मुझे दोस्तों अडानी के उतने शेयर्स अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो अचानक 2019 और 20 में अचानक सडन दोस्तों जम देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे इनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। बहुत लोग एलिगेशन लगाते हैं कि गवर्नमेंट के साथ इनका उठना बैठना है, इसीलिए तो दोस्तों मैं उस पर कमेंट्री नहीं दूंगा। बट फिर भी जैसे मैंने बताया कि ये सब न्यूज़ के बेस पे बहुत हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए गाइस इसमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऑल तो मैं इसमें थोड़ा सा मुनासिब नहीं समझता, बट ऑल मतलब कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। अच्छे खासे FIS का स्टेक देखने को मिलता है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मर्जी होगी तो आप खरीद सकते हैं, बट मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इसको अवॉइड करता हूँ, ये मैं पर्सनल चॉइस है। भाई आने वाले हैं HDFC के नंबर्स। दोस्तों हमें एक दो दिन में ही HDFC के नंबर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों हाउसिंग लोन बांटने में नंबर 1 कंपनी है आज ये, और इनके जो सहयोगी हैं HDFC बैंक, ये भी दोस्तों गिरते हुए देखने को मिले। लेकिन गाइस बहुत लोगों ने, मैंने देखा कमेंट में कि सर मोरेटोरियम को लेकर न्यूज़ आ रही है, मोरेटोरियम एक्सटेंशन का बात चल रहा है। दोस्तों मोरेटोरियम ये होता है कि कभी मान के चलिए आपदा विपदा में जिनके EMIs है वो EMIs पे नहीं करते हैं जब तक मोरेटोरियम रहेगा, तो ये इनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन गाइस ये देश की नंबर 1 कंपनी ऐसे ही नहीं बनी, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये सभी बैंकों की बात की जाए, NBFC की बात की जाए तो प्रेशर में है, लेकिन सेम प्रेशर हमने इसके पहले देखा था। तो ये सोचो हमें सस्ता में खरीदना है और महंगा में ही उसको बेचना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सब न्यूज़ की वजह से ये सब स्टॉक सस्ते में आते हैं, वरना दोस्तों ये सब स्टॉक बढ़ते ही रहते हैं। तो मेरे हिसाब से SIP करने का सही टाइम है। चाहे तो बैंक और NBFC को अवॉइड भी कर सकते हैं दोस्तों, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है गाइस कि मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज ये सब बिना मेरा पोर्टफोलियो दोस्तों अधूरा रहता है। बिकॉज टॉप 5 में आने वाली कंपनी है निफ्टी के, और निफ्टी चाहे जो भी हो जाए दोस्तों ये सब कंपनी रहेंगे, तो मोरेटोरियम हो या फिर ना हो तो बात की बात है। इसलिए देश की नंबर 1 बैंक NBFC के साथ रहेंगे तो आपका ऐसे ही हेजिंग हो जाएगा, आपके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। इसलिए HDFC की बात की जाए, लिमिटेड की या फिर बैंक की, दोनों शानदार कंपनी है। ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तो सोचिए, शॉर्ट टर्म दोस्तों इसमें ट्रेडिंग करने का मत सोचिए। पोजिशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो चाहे तो उठा सकते हैं, दिमाग में रखिएगा 2250 भी जा सकते हैं, तो 100 पॉइंट अगर झेल सकते हैं गिरावट तो आराम से ऐड कर सकते हैं। बिकॉज गाइस ये 2900 का स्टॉक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। वरुण बिवरेजेस, जी हाँ दोस्तों, आज मैंने देखा कमेंट में कि सर आपने बोला कि बोनस के न्यूज़ के बाद ये भागेगा, आज तो उल्टा होता नहीं गिर गया। मतलब आज फ्लैट सा ही था, कहाँ 5-7% की रैली आई थी, कल जैसे तो रैली देखने को नहीं मिली। भाई हर दिन स्टॉक रैली नहीं दिखाता, इस बात को आप नोट कर लीजिए। हर दिन थोड़ी ना स्टॉक भागेगा, पागल थोड़ी घोड़ा थोड़ी ना दोस्तों कि हमें हमेशा भागेगा, तो ये तो रोकता भी है। अच्छी बात तो ये है, अगर आप स्टॉक मार्केट थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जानते हैं, 1000 के इंपॉर्टेंट लेवल को ये सर्वाइव कर रहा है, मतलब इसको 1000 के ऊपर रखना है। आज 1054 के आसपास देखने को मिल रहा था। मैं बोलूँगा इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू करें, गिरे तो और खरीदिएगा। चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में एंट्री कर सकते हैं, बोनस के बाद दोस्तों ये और भी अच्छा कर सकता है। फंडामेंटली मोनोपोली वाले बिजनेस हैं, तो ऐसे स्टॉक बहुत ही लेस वोलेटाइल होते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको वेल्थ क्रिएट करते हैं। नहीं लिए हैं तो अभी भी घुसने का मौका है। एक और डिप आता है 980 990 का अराउंड, तो घुस सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 10-20 रुपये कंजूसी मत करिए। वो हार्डली दोस्तों 1-2% होता है, बट मेरे हिसाब से बोनस के लिए जाते हैं एलिजिबल तो जा सकते हैं। बिकॉज मैं जनरली बोनस के लिए नहीं बोलता हूँ जाने के लिए, बट इसमें दोस्तों मुझे बोनस में फ़ायदा दिखाई पड़ता है लॉन्ग टर्म में भी। आईओएल केमिकल्स एंड फार्मा की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, इसमें फार्मा और केमिकल दोनों का नाम आते हुए देखने को मिलता है। तो फार्मा बहुत ही बूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से फार्मा के अच्छे खासे रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आपको इनके बिजनेस से भरोसा है, बहुत ही लेस पी है, 10 के पी के नीचे देखने को मिलता है, वैल्यूएशन के बाद बहुत ही सस्ता देखने को मिलता है। आपके पास है बेफिक्र, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नहीं लिए हुए हैं, लेना चाहते हैं ऐसी कंपनी को, सस्ता वेटेज देना चाहते हैं कोई कंपनी को, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो गाइस अगर ITC की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, एक खतरा हमें दिखाई पड़ रहा है। बिकॉज 200 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ना तो नहीं चाहिए था, बट दोस्तों आज इसने 200 के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब दोस्तों अभी शायद ट्रेंड चेंज हो जाए। हो सकता है कि ये दोस्तों आने वाले टाइम में कोई 190 180 के लगभग देखने को मिले। दोस्तों मैं इधर पे एक बात आपको बताना चाहता हूँ दिल से। देखिए दोस्तों, ये जो स्टॉक है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है बिकॉज ऑफ द सिगरेट बिजनेस।
लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे पोर्टफोलियो में दोस्तों ये स्टॉक है और अच्छा खासा भारी भरकम में है, तो मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना है? जी हाँ, दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में ये भी है, एचयूएल भी है, टाटा कंज्यूमर में भी है। तो गाइस इसको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये डिविडेंड मुझे दें। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा डिविडेंड लवर हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे एज ए इन्वेस्टर कुछ-कुछ डिविडेंड भी चाहिए होता है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, जहाँ पे कुछ एग्रेसिव स्टॉक हो, तो कुछ डिफेंसिव स्टॉक हो, कुछ डिविडेंड देने वाला स्टॉक हो। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी चाल थोड़ी स्लो है, लेकिन लॉस से बचने के लिए कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। थोड़ा बैड लक देखने को मिल रहा है, तो करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर 190 का वेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 200 के नीचे गाइस इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जहाँ पे खोने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। और जितना गिरे उतना ऐड कर सकते हैं अगर आप डिविडेंड लवर है। लेकिन याद रखिएगा, अपने पोर्टफोलियो का वेटेज लेके काम करिएगा, लॉस में बिल्कुल मत निकलिएगा गाइस। ये लॉस में निकलने वाली कंपनी नहीं है, वक्त दीजिएगा तो यही कंपनी आपको जरूर रिवॉर्ड करेगी। गाइस बजाज फिनसर्व की बात की जाए, ये स्टॉक नहीं बल्कि दोस्तों मैं इसको परमाणु बम बोलना पसंद करूंगा। मतलब आप देख सकते हैं कि निफ्टी में गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनके नंबर स्टेलर्स आए थे। और दोस्तों इसने फिर अपना फ्रेश जो हाई लगाया है वो देखने को मिल रहा है। 11,200 को इसकी ओपनिंग हुई थी। और ऐसा स्टॉक दोस्तों अगर आप इसको एक अफोर्ड करके छोड़ दें लॉन्ग टर्म के लिए, तो मतलब बहुत ही फायदा हो सकता है। बजाज अलियांस, बजाज जनरल इंश्योरेंस इनके अंतर्गत आते हैं, अभी भी लिस्टेड नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये सब गाइस फॉर एवर वाला स्टॉक है। और स्टॉक्स वाला जो चैनल है दोस्तों, उसमें जो फॉर एवर वाला स्टॉक ये हो गए, बजाज फाइनेंस हो गए, बहुत ही शानदार कंपनी है। और ऐसे स्टॉक में दोस्तों पैसे ट्रिपल होने वाले हैं, तो समझ सकते हैं कितनी शानदार इसने परफॉर्मेंस बना के दी है। और बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा भी है। तो ऐसे स्टॉक को कोई भी लेवल लिए दोस्तों, एक डिप आता है तो 10,500 के अराउंड ठीक है, वरना ऐसे स्टॉक को एक स्टॉक करके छोड़ दीजिए, लॉन्ग टर्म में जरूर रिवॉर्ड करेगी। भाई एसएल टेक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपने देखा कि इन्फोसिस भी हमें स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। तो यस दोस्तों, अभी उतनी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिल रही है इन्फोसिस, एचसीएल, टीसीएस में, जो इसके पहले बहुत तेज़ भाग रहा था। बट मेरे हिसाब से दोस्तों एचसीएल टेक आपके सारे पैसे रिकवर करवाने की क्षमता रखता है, इतनी मजबूत कंपनी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लिए हुए हैं, तो आराम से बिंदास बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके नंबर्स खराब थे, मैं दोस्तों इसको रेगुलरली कवर कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज मैंने इसमें खुद माल उठाया है। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें आंख बंद करके मेरे बात सुन के माल उठा ले, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको कंपनी पसंद है तो उठा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से डाउन साइड मान के चलिए 50 रुपये हैं, तो अप साइड गैस 400 रुपये है। इस बात को आप ध्यान करके चलिए, बिकॉज मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा और भी रैली कर सकती है। 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत ही अच्छे खासे एंट्री लेवल पर मिल रहा है। आप चाहें तो बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं। और 50 रुपये 60 रुपये के गिरावट में डरिएगा बिल्कुल ही मत, बिकॉज जितना गिरे उतना उठाइएगा। बहुत फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और ऐसे मतलब कंपनी को लॉस में छोड़ दीजिएगा, इस चाहे तो इधर पे एकोमोडेट कर सकते हैं। वैसे मैंने देखा कि सर बजाज फाइनेंस कब खरीदूँ, इसके पहले जब बजाज फाइनेंस 4450 4500 4600 लगभग आया था, कितने बार गैस मैंने बताया कि बजाज फाइनेंस को आंख बंद कर उठाओ। जहाँ पे मैंने स्टॉक फटाफट में इसमें बहुत बार कवर किया। देखिए दोस्तों, जहाँ पे अब मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको खरीदना ही है, मर्जी आपकी है। मैं आपको बताता हूँ कितने सारे चॉइसेस आपके पास है, अब आपको चुनना है ना, कि भाई आपको किसको लेना नहीं लेना। जैसे मैंने बता दिया कि अडानी पोर्ट्स अच्छी कंपनी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि आपको पसंद हो, ऐसा नहीं कि दोस्तों मुझे जो पसंद होगा वही आपको पसंद होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बजाज फाइनेंस अपने आप में ही बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। बहुत लोग बोल रहे थे जब 245 के आसपास था कि ये 35 हो जाएगा। आज दोस्तों सारे लोग गायब हो चुके हैं, मोरेटोरियम के न्यूज़ आ रही है, बैंक गिर रहे हैं, एनबीएफसी गिर रहे हैं, ये ऑल टाइम हाई की कगार पे जा रहा है। एकदम दोस्तों इसको खरीदिएगा। और इधर पे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा खरीदिएगा, एक डिप आता तो सही है, लेकिन लिए हुए हैं एक भी शेयर मत बेचिएगा। स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है, बट दोस्तों स्टॉक धोखेबाज नहीं है, इस बात को आप नोट करके चलिए। बहुतों को पैसे वाला बनाए हैं ये और बजाज फिनसर्व दोनों एस का सुपर टॉपिक है। और ऐसे स्टॉक को आप समझ गए उनको ताकत कितनी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो अच्छे स्टॉक आते हैं एमओएस पे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जितना हो सके उतना खरीदिए। आपको दोस्तों आज शायद एमओएस की ताकत समझ में आ गई होगी, और जिनकी रैली मिस हो गई तो वो पछता रहे होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक दोस्तों आज भी थे और कल भी रहेंगे। ऐसे स्टॉक को एसआईपी करिए हर 200 पॉइंट की गिरावट पे, और लॉन्ग टर्म के लिए जितना टारगेट छोड़िए, कितना 20,000 50,000 भागेगा ये सोचिए, कितना ज़्यादा इसको ऐड कर सकते हैं। बट अपने पोर्टफोलियो के वेटेज में 5-6% से ज़्यादा मत दीजिएगा, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। तो भाई बजट पेंट की बात की जाए, क्या बोलूँ दोस्तों, ये जो लेवल है ना, मतलब ये मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षण कर रहा है। और मुझे लगता है कि खोने के लिए बजट पेंट में लॉन्ग टर्म के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको ज़रूर कंसिडर करिएगा। बहुत ही करंट मार्केट प्राइस में अच्छी रेट पे देखने को मिल रही है। पेंट की बात की जाए तो लीडर मानी जाती है आफ्टर एशियन पेंट, और ऐसे स्टॉक को बेचा नहीं करते हैं, उल्टा खरीदा करते हैं। हमें गिरावट शायद देखने को मिले इनके सेल्स में ड्यू टू मैनी रेस्ट्रिक्शन, बट लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही खरा सोना है। गाइस शेयर जाग चुका है, और इसके पहले आपको अच्छे से याद होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 800 के पास, 820 के पास, 900 के पास, 930 के पास। मैं 2 महीना से गाइस एसबीआई लाइफ को स्टॉक फटाफट के हर 2-3 दिन में कवर कर रहा था, और बताया भी था कि ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली अच्छा है। आज दोस्तों देखिएगा 1000 के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश की, निफ्टी ने साथ नहीं दिया, वरना ये आपको नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों एकदम माल दबा के बैठिए, घबराने की बात ही नहीं है। आपको लगता है कि इसकी गाड़ी छूट चुकी है, तो चाहे तो एचडीएफसी लाइफ को सीएमपी पे कवर कर सकते हैं, ले सकते हैं।
लेकिन दोस्तों SBI लाइफ आपने देखा, वक्त दिया, पैसे बनाए। जिनके जिनके पैसे बने SBI लाइफ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज हमने भी जो दोस्तों रिकमेंडेशन आपको दी थी जिस लेवल पे, हमने भी माल उठाया है। और SBI लाइफ की बात की जाए, बहुत ही स्टेलर नंबर हमें देखने को मिले थे। ₹2.5 के आसपास डिविडेंड था, कोई बड़ा डिविडेंड नहीं है, बट फिर भी गाइस कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपके पास है, माल दबा के बैठो, कभी आपको मिलता है 960 के आसपास, तो फिर भी एंट्री कर सकते हैं। फ्लैक्सो की बात की जाए तो मिड कैप का बहुत बड़ा मल्टी बैगर ही नहीं रहा दोस्तों, मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और ऐसे स्टॉक बहुत ही फेल होते हैं। ये स्टॉक दोस्तों कोई कोरोना या फिर किसी को नहीं मानता, ये स्टॉक अपनी धुन में ही रहता है, कुछ भी आए भागते रहता है। तो ऐसे स्टॉक को सिर्फ मौका देख के ढूंढिए। 922 का ऑल टाइम हाई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दोस्तों 890 के आसपास मिल रहे हैं। जितना लोअर लेवल मिले तो अकोमोडेशन कर सकते हैं। रिलैक्सो फुटवेयर दोस्तों आपके रडार पे होना चाहिए। अगर आप मिड कैप का कोई बहुत ही ज़्यादा स्टेबल स्टॉक चाहते हैं, जिनके बिजनेस कंटिन्यू रहें, तो चप्पल जूते बनाते हैं तो इनके बिजनेस कोलैप्स नहीं हो सकते, लोगों को आवश्यकता पड़ेगी चप्पलों की, और गैस इनके बिजनेस चलते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमेशा हर एक फ्रंट में इस कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और मेरी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप रिलैक्सो को बाई करके चले, सेल का सवाल ही नहीं आता। बहुत लोग बोल रहे कि सर अल्किल लेमन्स में क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत बार बोला भी है कि आप अपना प्रॉफिट को बुक करते चलें, और इधर पे ज़्यादा लालच मत करें, बिकॉज अल्किल लेमन्स में बहुत सारी न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से मर्जी आपकी है, प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना। लॉन्ग टर्म निवेशक अपना चाहें तो होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दोस्तों मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी अवॉइड करें, बिकॉज स्टॉक बहुत ज़्यादा हॉट हो चुका है, अपने वैल्यूएशन से बहुत महंगा हो चुका है। लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन जरूर दिखाएगा, ऐसे नवीन फ्लोर ने दिखाया था। और उस समय दोस्तों एंट्री करने की अच्छा खासा मौका बन सकता है। एक बार कंपनी के ऊपर आप नज़र फिराइए, कंपनी पसंद है तो कर सकते हैं, बट करंट मार्केट प्राइस में मैं इसको अवॉइड करना पसंद करता। मेरे पास ऑलरेडी है स्टॉक दोस्तों, बट फिर भी मैं इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा अभी करंट मार्केट प्राइस में। और लिए हुए हैं तो आराम से अपना चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और नहीं लिए हुए तो आराम से अवॉइड करिए भी लेना। बहुत ने बोला कि सर मुथूट फाइनेंस का डिविडेंड नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी डिविडेंड नहीं आया मुथूट फाइनेंस का। होता है इनके एक्स डेट से 1 महीना पकड़ के चलिए, आ जाएगा, जैसे ही आएगा दोस्तों मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आपके लाइक बैंक अकाउंट में सीधा क्रेडिट हो जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बैंक से। तो मेरे हिसाब से मुथूट फाइनेंस भी बहुत ही खरा सोना है, मैं सोना नहीं खरा सोना बोलूँगा। ऐसे स्टॉक पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक दोस्तों अपने सपोर्ट पे खड़े हैं 1150 के आसपास, बहुत ही ह्यूज सपोर्ट देखने को मिलता है। मुझे दोस्तों अच्छे से याद है, नवीन फ्लोरिन पे लोग परेशान हो गए थे, लेकिन आपने देखा तो ऐसे स्टॉक को वक्त दीजिए। ये स्टॉक में दोस्तों बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। और एक बार Q4 के नंबर्स मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही आएगा मैं अपडेट करूँगा, आप देखिएगा इनके पास कितना पोटेंशियल है। गोल्ड सिक्योरिटी है तो कोई जल्दी डिफॉल्ट नहीं कर सकता है, अच्छे खासे रिजर्व सरप्लस है, और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी बहुत ही अच्छा खासा गेन देंगे। एफएल इंडिया को चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, इनके Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। और एफएल इंडिया की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग और अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। मिड कैप की बात की जाए तो अच्छी खासी हमें रैली पिछले कुछ समय से देखने को मिल रही थी, फिर भी ये रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे कंपनी आप देख सकते हैं कि रेंज बाउंड होता है, फिर ब्रेकआउट, रेंज बाउंड होता है, फिर ब्रेकआउट, रेंज बाउंड, फिर ब्रेकआउट, और फिर रेंज बाउंड हो रहा है, तो फिर नया ब्रेकआउट दे सकता है। कंपनी की बात की जाए तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में काम करती है। कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे हैं, मे भी कभी गूगल ही इनके कंप्यूटर बन जाए, कभी कोई बड़े फॉर्म ही इनके कंप्यूटर बन जाए। बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, ऐसी कंपनी को दोस्तों जितना लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे आपको उतना ही मज़ा मिल सकता है। सन फार्मा की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, सेंटिमेंट फिर से थोड़ा ना थोड़ा फार्मा को लेके मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। 646 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, बट फिर भी मुझे सन फार्मा उतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। आप देख सकते हैं कि हमेशा ये ऐसे ही जर्नी करता है, और मतलब ऐसे स्टॉक पोजिशनल के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। देख सकते हैं इधर कब देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बुरी नहीं है, आपके पास है होल्डिंग कंटिन्यू, बट उसमें मुझे लगता है कि इससे अच्छा ऑप्शन डिविस लैब है, आप चाहे तो उसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। कैडिला हेल्थ केयर, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है, और कोविड के लाइक जो वैक्सीन है नॉल, इसकी वजह से इस कंपनी में और भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं बोलूँगा दोस्तों, इसको इस प्राइस में तो मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा। आप चाहे तो ले सकते हैं, लिए हुए तो आराम से बैठे। लेकिन दोस्तों इधर पर अगर आप देखें, कोविड की वजह से इसने अपने ऑल टाइम हाई को हिट किया है, लेकिन जो है बहुत फ्लोटाइल देखने को मिलता है। अगर आपके पास रिस्क कैपेसिटी एपेटाइट है, कोई स्टॉक गिरता है आपको टेंशन नहीं होता है, तो चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मार्केट में इससे अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। हेल्थ केयर के जो दोस्तों एस्टिफ टॉपिक में आपको मैंने बताया, तो उस लेवल पे चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। बट फॉर द लॉन्ग टर्म ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन याद रखिएगा बहुत ही हाई बीटा वाला स्टॉक है, तो उछल कुछ ज़्यादा करता है। उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है कि ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, छोटी केमिकल कंपनी है बट बहुत दमदार है। इधर पे बहुत लोगों ने लिया हुआ है, तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के कगार पे देखने को मिल रहा है, और जब भागेगा दोस्तों कोई अच्छी न्यूज़ और देखने को मिलेगी तो और भी तगड़ा ब्रेकआउट देखने को पॉसिबल शायद दिखा दे। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, एलोकेशन 2-3% से ज़्यादा मत दीजिएगा, बट लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। 200 करोड़ स्टॉक हैं, और करंट मार्केट प्राइस से बहुत लोग पूछते हैं ब्लैक रोज में एंट्री करें या फिर ना करें, आराम से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक समय दीजिएगा, ये कंपनी दोस्तों आपको अच्छा करके जरूर दिखाएगी। पीवीआर की बात की जाए तो अमिट बहुत सारे लॉकडाउन की न्यूज़ के बावजूद भी दोस्तों ये हमें 2% के आसपास ही गिरावट देखने को मिल रहा है। बट दोस्तों मैं इसको अभी भी अवॉइड करना पसंद करूंगा, जब मैं इसमें स्विंग ट्रेड कॉल लूंगा तो बता दूंगा। लेकिन अभी दोस्तों मुझे आइडियल टाइम दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज मुझे दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं लगता।
इंडिया मार्ट इंटरमैश की बात की जाए तो जी हाँ, दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, डेफ्री कंपनी है। और गिरावट क्यों हुई है तो भाई गिरावट हो रही है, इसमें सेलिंग हो रही है, बहुत लोग माल निकाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच में क्यूआईपी आया था, वो बताया था कि हमें क्यूआईपी 8,600 के आसपास बड़े बड़े एक्सिस म्यूचुअल फंड भी देखने को मिले। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रॉमिसिंग है और करंट मार्केट प्राइस से बाई हो सकता है। मैंने आज के दिन डिटेल्स एनालिसिस कर दी है। बहुत लोग बोल रहे कि सर इसमें प्रोमोटर ने अपने स्टेक को क्यों बढ़ाया है। अगर आप प्रमोटर के स्टेक को देखेंगे तो अभी 49% है, मालिकाना हक उनके पास ही देखने को मिलता है। गाइस प्रमोटर कोई भी हो तो निकालते ज़रूर हैं, इस बात को निकालिए। कोई 10-20% नहीं निकाले हैं, 1-2% कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो गाइस उसके अगेंस्ट में क्यूआईपी में कौन आया था, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ही हमें देखने को मिले थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट में ही। तो इसीलिए गाइस याद रखिएगा, कोई बेचा है तो कोई खरीदा है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने खरीदा है। प्रमोटर होते हैं, फिर कभी ना कभी कभी अगर स्टेक बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हैं। तो कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं बेचा है, 1-2% का स्टेक कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर कोई कंपनी में भरोसा है, B2B बिजनेस में भरोसा है तो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इग्नोर करें। और लिए हुए हैं तो बिल्कुल भी पैनिक ना करें, आराम से होल्ड करें। टारगेट गैस आने वाले 6 महीना साल भर में बहुत ही ऊपर है। एकदम भी गैस वोडाफोन आइडिया में घुसने की कोशिश मत करिएगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सब वोडाफोन आइडिया को कवर करते नहीं है। कवर करिए, 8 रुपये का स्टॉक है, कोई दुश्मनी है भाई, दुश्मनी क्यों होगी। ये भी दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी है। तो इधर पे अगर आप देखें तो फंडामेंटल के वाइज मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई नहीं पड़ता और मुझे लगता नहीं कि मेरा पैसा इसमें सेफ़ है। तो गैस मुझे पैसा अगर सेफ़ मुझे अगर IRFC में लगता है तो मैं जाना पसंद करूँगा, बिकॉज उसके पीछे गवर्नमेंट का ठप्पा है, अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है, कैश रिच कंपनी है। लेकिन इनके पास कुछ वैसे एबिलिटी नहीं है और ये भी संदेह है कि आने वाले टाइम में रहेगी या नहीं रहेगी। इसलिए गैस मैं इसको अवॉइड करता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, मैं रोका नहीं हूँ, आपको चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इससे अच्छा मार्केट में विकल्प मौजूद हैं। येस बैंक की बात की जाए तो जी हाँ, सो एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना माल बेचा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत दिन से बता भी रहा हूँ कि इसको इग्नोर करें। और एनालिसिस की बात की जाए, मैंने इसके रिजल्ट पोस्ट किए थे, मुझे काफ़ी अच्छे नहीं लगे, मुझे काफ़ी बुरे इवन लगे। और इसलिए गाइस मुझे लगता है कि इन सब स्टॉक पे थोड़ा एनपीए के स्ट्रेस हो सकते हैं। यस, जब भागते हैं सर्किट पे तो सर्किट लगाते हैं, बट आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा वेल डिस्टॉर बन चुका है। तो ऐसे स्टॉक जिनका नाम खराब है, काम भी खराब है, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहें। हाँ, अगर निवेश करना चाहते हैं 1,000 स्टॉक, 13,000, 12,000, 10,000 अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, तो मिनिमम से मिनिमम पैसा लगाएं। ऐसा पैसा जो डूब भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। लेकिन याद रखिएगा, जो बड़े बैंक है उधर पे आपका एलोकेशन अच्छा होना चाहिए और उधर पे दोस्तों आपको ट्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट दोस्तों, इंडिगो इंटर ग्लोब एविएशन के ऊपर अभी न्यूज़ आ रही है। 7 मई को इनके बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग है। 4,000 करोड़ के आसपास की फंड रेस करेंगे। अच्छी बात है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए लेते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब आप देखते हैं कि ये सब स्टॉक पोजिशन ट्रेड करने के लिए ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे इसमें उतना रिदम दिखाई नहीं पड़ता। सेम दोस्तों मैं कमेंट्री भारतीय एयरटेल को भी लेके आए, मैंने उसमें भी स्विंग ट्रेड कॉल दिया। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास हैं तो अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री करनी है तो रुक जाइए, 1450 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। बट इस करंट मार्केट प्राइस में, इस कोविड के बढ़ते केसेस में जहाँ फ्लाइट बैन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इवन आईपीएल भी कैंसिल हो गया, तो इनको ज़रूर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वेट एंड वॉच करें, अगर आपको लेना है शायद लोअर प्राइस में मिल जाए, बट मेरे हिसाब से इससे अच्छा मार्केट में विकल्प मौजूद है। फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट है स्टॉक फटाफट, जहाँ मैंने 20 से 22 स्टॉक कवर किया बहुत ही कम टाइम में। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो से लिए तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूले। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।